एक समय की बात है। एक गांव में गोलू नाम का लड़का रहता था। गोलू पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। वह हमेशा अच्छे अंकों से पास होता था, लेकिन कुछ दिनों से उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह सिर्फ दिन भर फोन चलाता, उसमें वीडियो गेम खेलता रहता और सोशल मीडिया पर अपना समय व्यर्थ करता। वह रात को देर से सोता और सुबह देर से उठता, ना ही समय पर खाता और ना ही दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता। इसकी इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी, परंतु वह उनकी एक न सुनता। एक दिन की बात है, गोलू फोन चलाते हुए जा रहा था। रास्ते में एक औरत का एक्सीडेंट हुआ। आसपास कोई नहीं था। वह खून से लथपथ थी। उसने गोलू को आवाज दी, बचाओ बचाओ। परंतु गोलू फोन चलाने में इतना व्यस्त था कि उसने उस औरत की बात नहीं सुनी और उस औरत ने वहीं पर दम तोड़ दिया। कुछ दिन बीत गए। एक रात गोलू अपना फोन चार्ज में लगाकर सो गया। गोलू सुबह उठकर देखता है कि फोन उसके तकिए के नीचे था। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, यह सोचते हुए कि शायद उसकी मम्मी फोन को चार्जिंग से निकालकर उसके पास रख गई होगी। कुछ देर बाद गोलू हेडफोन लगाकर फोन में गाने सुन रहा था। जैसे ही उसने गाना चलाया तो डरावनी डरावनी आवाजें हेडफोन में से आने लगी और वह डर गया और फोन फेंक कर कमरे से भाग के अपनी माँ के पास गया। गोलू को डरा हुआ देखकर उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ गोलू बेटा, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? गोलू बोलता है, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। कुछ समय बाद गोलू फिर से कमरे में जाता है और वह फोन चलाने लगता है। फिर उस फोन में उसको एक चुड़ैल दिखती है और वह चुड़ैल उससे बोलती है, तूने मुझे बचा लिया होता तो आज मैं मरी नहीं होती। तेरी वजह से मैं रोड पर तड़प तड़प कर मर गई और तूने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गोलू डर से चिल्लाता है और फोन को अलमारी में रखकर बंद कर देता है, लेकिन वह चुड़ैल उसका पीछा तब भी नहीं छोड़ती। वह गोलू को बार बार डराती और परेशान करती। यह सारी चीजें देखकर एक दिन गोलू की माँ बोलती है, गोलू सच सच बता, क्या हुआ है? तू आजकल फोन भी नहीं चलाता और इतना डरा डरा सा क्यों रहता है? गोलू बताता है कि कैसे उसकी लापरवाही की वजह से एक लड़की की मौत हो गई है और वह चुड़ैल बनकर उसे परेशान कर रही है। गोलू की माँ बोलती है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं एक बाबा को जानती हूँ जो चुड़ैलों को कंट्रोल करते हैं। कल सुबह ही हम उनसे मिलने चलेंगे और इस चुड़ैल से पीछा छुड़ा देंगे। अगले दिन सुबह गोलू और उसकी माँ बाबा जी के पास जाते हैं और अपनी सारी समस्या बाबा जी को बताते हैं। बाबा जी गोलू से वो भूतिया फोन मांगते हैं और अपना मंत्र पढ़ते हैं। कुछ समय बाद वह चुड़ैल वहां आ जाती है और बाबा जी उसे अपनी शक्तियों से जलाने लगते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो। कुछ समय बाद चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। बाबा बोलते हैं, देखो गोलू, कभी भी किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। यदि तुम उसकी मदद किए होते तो शायद वह आज जिंदा होती। गोलू को इस बात का बहुत पछतावा होता है और वह बाबा जी को विश्वास दिलाता है कि वह ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगा। उसके बाद गोलू और उसकी माँ खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। गोलू मन लगाकर पढ़ाई करता और लोगों की मदद भी करता। फिर वह चुड़ैल उसे कभी नहीं दिखी।